पंजाब की धरती से कई सारे फ्रीडम फाइटर निकले जिन्होंने देश की आज़ादी में देश को बचाने में मदद की, लेकिन पंजाब की ही धरती ने कई सारे गैंगस्टरों को भी जन्म दिया। उसमें से एक गैंगस्टर, एक खालिस्तानी समर्थक, एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से आतंकवादी घोषित अर्शदीप डल्ला, नाम तो आपने सुना होगा। अर्शदीप डल्ला की कनाडा पुलिस ने गिरफ्तारी की। उसके बाद में इंटरनेट पर यह सर्च होने लगा कि आखिरकार अर्शदीप डल्ला कौन है, अर्श डल्ला के नाम से इसको क्यों जाना जाता है और आखिरकार इसने अपराध की दुनिया में कदम कैसे रखा। तो पंजाब के एक छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ था। उस गांव का नाम था डाला। वहीं से अर्शदीप डल्ला इसको उपनाम दिया गया। और अर्शदीप अपने गांव में रहकर के, अपने परिवार के साथ रहकर के खुश था। कोई भी माँ के पेट से पैदा होकर के आतंकवादी नहीं बनता है, कोई भी गैंगस्टर नहीं बनता है, लेकिन छोटी मोटी अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की आदत अर्श डल्ला की शुरू से ही थी। छोटी मोटी अपराध की घटनाओं को अंजाम देते देते धीरे धीरे बड़े बड़े कदम वो उठाता गया और सबसे पहले वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। वही गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का एकदम खास है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और अर्श डल्ला की बिल्कुल नहीं बनती है। आप सोचिए कि गोल्डी बराड़ के संपर्क में आकर के उसने गैंगस्टरों की दुनिया को कैसे चलाया जाता है, ये सब कुछ समझा। उसके बाद समझने के बाद वो कई सारी संस्थाओं से जुड़ता गया, अपराध की संस्थाएं, अपराध को चलाने वाली संस्थाएं। उसमें से झज्जर का नाम आपने सुना होगा, जो खालिस्तानी समर्थक था, हरदीप सिंह झज्जर। तो या हरदीप सिंह झज्जर ही, हरदीप सिंह के नाम से जाना जाता है, झज्जर था या कुछ और था, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन खालिस्तानी का वो मसीहा था, खालिस्तानियों को वो सिखाता था, खालिस्तानी आतंकवादी था। उसके संपर्क में अर्श डल्ला आया और माना जाता है कि हरदीप सिंह का दाहिना हाथ माना जाता है अर्श डल्ला। उसके बाद में कनाडा में बैठे बैठे पंजाब के युवाओं को नशे की आदत लगाना, पंजाब के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से फिरौती मांगना, वहां पर लूट करवाना, वहां पर हत्याएं करवाना, कनाडा में बैठे बैठे खालिस्तानी मसीहा हरदीप सिंह के कहने पर अर्श डल्ला ये सब काम करने लगा। पंजाब को उजाड़ने लगा, पंजाब की नस्लें खराब करने लगा। उसके बाद में भारत सरकार ने जब इसका रिकॉर्ड देखा कि अरे पंजाब के लिए तो ये बड़ा खतरा है, और पंजाब में जब वो शुरुआत कर चुका था तो देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अर्श डल्ला सेम उसी पैटर्न पर काम करता था। खालिस्तानी समर्थक बन चुका था पूरी तरह से, क्योंकि खालिस्तानी मसीहा, खालिस्तानी के जो संस्थापक है हरदीप सिंह का दाहिना हाथ मैंने बोला आपसे। तो अर्श डल्ला जो है धीरे धीरे पंजाब के अलावा अपनी ये पेंट भारत के कई राज्यों में जमा चुका था। और उसके बाद में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अर्शदीप डल्ला उर्फ अर्श डल्ला को आतंकवादी घोषित किया गया। और कनाडा सरकार से लगातार भारत की सरकार ये मांग करती रही कि इस आदमी को हमें दे दीजिए, क्योंकि इस पर कई संगीन हत्याओं में मुकदमा दर्ज है और इसने कई सारे अपराध को जो है अंजाम दे रखा है पंजाब के अंदर और देश के अंदर। तो हमारा गृह मंत्रालय इसको आतंकवादी कहता है। तो आप कनाडा में हमारे देश के आतंकवादी को, हमारे देश के अपराधी को आप कनाडा में रख करके समर्थन क्यों कर रहे हैं? लेकिन कनाडा ने एक भी नहीं मानी। और यही कनाडा की हमेशा की तरह यही गलती होती है कि वो आतंकवादी, कुख्यात अपराधियों को पनाह दे करके रखता है और वहीं पर पालता पोसता है। लेकिन कनाडा पुलिस ने जब इसकी गिरफ्तारी की तो फिर हलचल मच गई, क्योंकि कनाडा पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक था उस पर, और शायद हत्या का मुकदमा दर्ज कनाडा में भी उसके ऊपर हुआ है और उसी में वो गिरफ्तार हुआ है। तो अर्श डल्ला पंजाब से निकल करके धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने छोटे मोटे अपराध को वो अंजाम देने लगा, धीरे धीरे पंजाब की नस्लें खराब करने लगा, पंजाब में अंजाम देने लगा, देश के और भी कई अन्य राज्यों में उसका नेटवर्क को बढ़ाने लगा। खालिस्तानी संस्थापक हरदीप सिंह का वो दब दाहिना हाथ बन गया, तो फिर
ज़्यादा ही उसने अपराध की दुनिया में कुख्यात चेहरा जो है बना लिया था, और उसके बाद में भारत सरकार को लगा कि इस तरह के व्यक्ति को तो हमें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। और आतंकवादी जब वो घोषित हुआ तो फिर कनाडा में चला गया, और कनाडा से बैठे बैठे वो पूरे अपने रिमोट कंट्रोल से अपने टीम के जरिए पंजाब और देश के कई राज्यों में अपराध को अंजाम देता था। और अभी कनाडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तो फिर भारत सरकार ने फिर मांग की है कि इसे हमें सौंप दीजिए, हम इससे निपट लेंगे। बाकी अर्शद अल्लाह की इतनी ही कहानी थी। ये हमारा चैनल है क्राइम की, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।